हेलो एवरीवन, डॉक्टर नेहा सक्सेना, अ होम्योपैथिक डॉक्टर। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में ब्रोंकाइटिस के बारे में बताऊंगी। ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स। जहां पर भी आपका आइटिस वर्ड आएगा, दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। अब इसमें क्या होता है, ब्रोंकाइटिस में जो हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्स होते हैं, अगर हम इस डायग्राम की तरफ देखें तो ये जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होते हैं प्लस आपका ये जो ट्रेकिया होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, ये जो एयरवेज जो होते हैं, ट्रेकिया प्लस ब्रोंकियल ट्यूब्स, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग एयर टू आवर लंग्स। तो ये दोनों ही चीजें इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, इंजर्ड हो जाती हैं, दोनों जगह स्वेलिंग हो जाती है और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो होता है आपका म्यूकस से भर जाता है, जिसकी वजह से हमें कॉफ प्रोडक्शन होता है। जो हमारा ब्रोंकाइटिस का जो मेन सिम्टम होता है वो ये होता है कि म्यूकस प्रोड्यूसिंग कॉफ अब ड्राई भी हो सकता है, बट जनरली जो होता है कफ में म्यूकस आता है। म्यूकस ग्रीन कलर का भी हो सकता है, येलो कलर का भी हो सकता है और क्लियर फ्लूइड भी हो सकता है। नाउ अब स्वेलिंग की वजह से क्या होता है, ये जो एयरवेज जो होते हैं वो पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम होती है, हमें ब्रीदिंग इश्यूज आता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है और वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। जब हम खांसते हैं, जब वो खांसता है बंदा, तो वो बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे साई साई की आवाज आ रही है अपनी ब्रीदिंग में। तो ये जो सिम्टम होते हैं ये सब आपके ब्रोंकाइटिस के सिम्टम होते हैं। अब ब्रोंकाइटिस दो तरीके का होता है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस प्लस क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस के जो सिम्टम होते हैं वो कुछ डेज के लिए या फिर वीक के लिए लास्ट करते हैं। एक्यूट ब्रोंकाइटिस ज्यादातर हमें वायरस जब अटैक होता है हमारी बॉडी में, जब वायरस आता है उसकी वजह से हमें एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है की प्रॉब्लम अराइज होती है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस के जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं खांसी में बलगम आएगा या फिर सूखी खांसी भी हो सकती है। पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, साई साई की आवाज आती है। जब म्यूकस प्रोड्यूस होता है तो जिसकी वजह से क्या होता है, रैटलिंग कफ होता है, खड़खड़ की आवाज आती है जब पेशेंट खांसता है। तो उसकी क्योंकि हेयर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन की वजह से उसको फीवर भी रहता है। बट एक्यूट ब्रोंकाइटिस के जो सिम्टम्स होते हैं वो मेडिसिन देने से कुछ ही दिन में या कुछ ही हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। बट ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस तब क्रॉनिक में कन्वर्ट होता है जब पेशेंट आता है, बोलता है डॉक्टर साहब मुझे बहुत महीनों से खांसी हो रही है, खांसी में बलगम आ रहा है और ऐसा साल में मुझे कम से कम 4-5 महीने से कॉन्टिन्यूसली मुझे खांसी रही है, कुछ भी मैं खा लूं ठीक नहीं हो रही है, बल्कि किसी भी एलर्जन की वजह से, जैसे कि मुझे डस्ट की वजह से या पोल्यूशन की वजह से ये जो मुझे बलगम वाली खांसी है वो और बढ़ जाती है। तब हम उस पेशेंट को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस डायग्नोज करते हैं, बिकॉज एलर्जिक ब्रोंकाइटिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ओनली। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लेमेशन हो गया है ब्रोंकियल ट्यूब में किसी भी एलर्जी की वजह से, मतलब कोई भी पोल्यूशन हो गया, आपका डस्ट हो गया, उसकी वजह से खांसी जो है और ज्यादा बढ़ गई है, एग्रवेट हो गई है। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन से मैनेज हो सकता है। बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन आर अवेलेबल, जैसे कि आपका हिस्टामिन हो गया, पल्सेटेला हो गया, ब्राइनिया आ गया। हम बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो होती हैं टू ट्रीट दिस कंडीशन ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। बट फॉर होम्योपैथ्स एवरी केस इज डिफरेंट। वी बिलीव इन इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द केस, इसलिए हमें खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। अगर किसी को भी इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास प्रॉपर केस टेकिंग करवाएं, तभी आपको मेडिसिन लेनी है। खुद से अपने आप कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करनी है, खुद से अपने आप कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। थैंक यू।